माटी से उपजा और सदैव माटी से जुड़ा ये लाल अपनी सरजमी पर होने वाले हर जुल्म के खिलाफ फौलाद बनकर खड़ा रहा। सवाई माधोपुर की बंद फैक्ट्री जब उसमें काम करने वाले हजारों मजदूरों के सामने भूखे मरने की नौबत आई तो माटी का यही लाल उनके लिए लड़ा भी ऐसा कि 15 दिन की बेहोशी के बाद आज तक चक्कर आने की बीमारी को श्रवण बन अपने कंधों पर ढो रहा है। प्रदर्शन के दौरान निहत्थे मजदूरों पर पुलिसिया लाठीचार्ज से गुस्साई डॉक्टर मीणा तब पुलिस अधीक्षक से भिड़ गए थे। बदले में मिली बेरहम लाठियां, अनगिनत लात घूंसे। पुलिसकर्मी उन्हें मृत समझकर छोड़ गए, पर अभी तो उन्हें जिंदा रहना था। कौन सा ऐसा काम है किस मजदूर का उन्होंने नहीं किया, सब काम किए उन्होंने, हर बात में वो आगे रहे। उन्होंने ये क्वार्टरों के लिए भी लेबर सेक्रेटरी जो राजस्थान का है उससे वो करवाया कि ये क्वार्टर इन्हीं को मिलने चाहिए, वो जिसके आदेश अभी तक जारी हैं। किरोड़ी लाल जी ने जो भी कुछ किया फैक्ट्री के लिए सबसे अच्छा किया। उन्होंने सबको बीपीएल में कर दिया और पानी का अरेंजमेंट कर दिया, लाइट का कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी वो मदद कर रहे हैं। अगर आज डॉक्टर किरोड़ी जी मीणा नहीं होते तो शायद आज हम घर से बेघर हो जाते और हमारा परिवार, हम लोग सब भूखे मर जाते और मतलब जो है हम लोग दाने दाने के लिए तरसते। आज उन्हीं का मतलब जो है श्रेय उन्हीं को जाता है कि आज यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी ने इस फैक्ट्री के लिए, इन मजदूरों के लिए क्या नहीं किया जो कहने लायक नहीं है। उनके मतलब इसका वर्णन नहीं कर सकता, मैं तो ये कहूँगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दोहरा चरित्र सामने आया। दोनों ने ही सीमेंट फैक्ट्री को चलाने में कतई दिलचस्पी नहीं ली और डॉक्टर साहब ने अपने स्तर पर कोर्ट कचहरी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, जहां भी हो मजदूरों के हित के लिए लड़ाई लड़ी और आज भी डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। राजभा उन्होंने पार्टी बनाई है, उसके उपरांत भी वो मजदूरों के लिए संघर्ष रहता है। ईश्वर को इस लाल के हाथों बाड़ी धौलपुर क्षेत्र के उन खनन श्रमिकों को एक खनन माफिया की वर्षों पुरानी दासता से मुक्त जो कराना था। खनन माफिया के बेखौफ रुतबे के आगे इलाके के हजारों लोग मेमने बने सिर झुकाने को मजबूर थे। हुक्म मेरे आका की तर्ज पर उन्हें दिन रात कोल्हू के बैल की मानिंद उन पत्थर की खदानों से पत्थर निकालना था जो सरकारी रिकॉर्ड में अवैध थी। सरकार से पट्टा सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का और कब्जा सैकड़ों वर्ग किलोमीटर इलाके पर। वर्षों तक बेरोक टोक चलता रहा ये गोरख धंधा। राजनीतिक चाल के तहत तो गरीबों के इस मसीहा को डकैतों के हाथों मरवाने के लिए बाड़ी चुनाव लड़ने भेजा गया था, लेकिन नामवर दादाओं से टकराने के साथ साथ डॉक्टर किरोड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही लोगों का दर्द सुन खनन माफिया की गुलामी से हर दास को मुक्त कराने का संकल्प कर लिया था। चुनाव में सब जगह इस सौगंध को दोहराया, पर दशकों से दास्ता का दंश झेलते झेलते खनन माफिया को भगवान समझ बैठे लोगों को डॉक्टर किरोड़ी का जिसका हथौड़ा उसकी खान नारा खोखला लगा। नतीजन माटी का लाल बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गया। इच्छा थी कि विधानसभा में बैठकर खनन माफिया के आतंकी राज को खत्म करे, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। चुनाव हारकर माटी के लाल ने हार नहीं मानी। बाड़ी क्षेत्र को घर बना लिया, वहीं डटे रहे, जिसका हथौड़ा उसकी खान नारे को बुलंद किया। कारवां बनता चला गया। खनन माफिया के चंगुल से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर लंबे विशाल भू क्षेत्र को मुक्त कराना किसी महाभारत से कम नहीं था। पर माटी का लाल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की अमोघ अस्त्र लिए दुंदुभी बजा चुका था। रण शुरू हुआ। काले नाग की तरह फन फैलाए बैठे खनन माफिया की पोल जल्द ही खुल गई। कालिया नाग की भांति खूब फुफकार मारी, लेकिन जिसका हथौड़ा उसकी खान नारे की मधुर बंसी बजाते हुए किरोड़ी लाल ने उसका कुछ ही दिनों में मान मर्दन कर डाला। कोटरी के खनन क्षेत्र की भांति आज बाड़ी धौलपुर के अधिकांश खनन मजदूर मालिक बन चुके हैं। सरकार को भी डॉक्टर मीणा की मांग को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने आए थे। चुनाव लड़ने के टाइम पे ही उन्होंने ये कही कि मैं जिसका थोड़ा जिसकी खान करा के छोड़ूंगा, चाहे मैं चुनाव हारूं या जीतूं। हमारा क्षेत्र पहले कुछ बड़े बड़े राजनीतिक भूमाफियाओं के अधीन था, इसलिए हमारा यहाँ रोजगार नहीं चल पाता था। उनको हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। डॉक्टर साहब जब क्षेत्र में आए तो उन्होंने
पूरी तरह से जनता के साथ खड़े होकर के ये वादा किया कि मैं इन भूमाफियाओं को भगा के छोड़ूंगा और जिसका हथौड़ा है उसी की खाना करवा के छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब ने देखा ये तो सारी मेहनत ठेकेदारों के पास चली जाती है, भाई मजदूर के पास क्या बचता है। तब डॉक्टर साहब ने इसके प्रति कसम खाई कि मैं जब तक इन मजदूरों को इस समस्या से छुटकारा नहीं दिला दूंगा तो जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यहाँ का जो मजदूर रोज जिस खान में काम करता था उसी मजदूर को उस खान का मालिक बना दिया। आज मैं स्वयं, हमारे साथ के सारे मजदूर उन खानों में स्वयं काम कर रहे हैं, स्वयं अपने आप में ठेकेदार हैं, खानों के मालिक हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए दुख भरे दिन बीते रे भैया